ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से रुकी हुई न्यूक्लियर डिप्लोमेसी एक बार फिर रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच हाई लेवल न्यूक्लियर बातचीत इस शुक्रवार ओमान की राजधानी मस्कट में होगी। ये बातचीत सुबह 10 बजे स्थानीय समय पर शुरू होगी। अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि मीटिंग के सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और इसके लिए उन्होंने ओमान सरकार का आभार जताया। इससे पहले ऐसी खबरें सामने आई थी कि बातचीत का स्थान और फॉर्मेट तय न होने के कारण बैठक टल सकती है, लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी इस पहल का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री को निष्पक्ष और बराबरी के आधार पर बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। ईरानी नेतृत्व का मानना है कि मौजूदा हालात में डिप्लोमेसी ही तनाव कम करने का सबसे बेहतर रास्ता है। दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से भी संकेत मिले हैं कि वॉशिंगटन इस बातचीत को गंभीरता से ले रहा है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि अमेरिका ओमान में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेगा, जबकि पहले बातचीत तुर्की में होने की बात कही जा रही थी। सूत्रों के अनुसार कतर, तुर्की और मिस्र के मध्यस्थों ने दोनों देशों को बातचीत के लिए एक प्रस्तावित फ्रेमवर्क सौंपा है। इसमें ईरान द्वारा अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बड़े पैमाने पर सीमित करने का वादा, बैलिस्टिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर रोक और क्षेत्र में ईरान के सहयोगी गुटों को हथियार सप्लाई बंद करने जैसे बिंदु शामिल है। बातचीत से जुड़े 2 सूत्रों ने अल जजीरा को बताया कि यह फ्रेमवर्क शुरुआती सहमति बनाने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब ईरान के भीतर हाल के महीनों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। दिसंबर के अंत में शुरू हुए ये प्रदर्शन धीरे धीरे ईरान के इतिहास के सबसे गंभीर सरकार विरोधी आंदोलनों में बदल गए। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अब तक 3000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जबकि मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि यह संख्या 6000 से भी ज्यादा हो सकती है। इन घटनाओं के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अरब सागर में अमेरिकी जंगी जहाजों का एक समूह तैनात करने का आदेश दिया और ईरान को चेतावनी दी कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौते के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है। साथ ही यूरोपियन यूनियन ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर सहमति जता दी है, जिससे तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बढ़ गया है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच 1980 के बाद से कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के अधिकारी कई बार अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर चुके हैं। जून में भी ओमान में न्यूक्लियर समझौते को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन क्षेत्रीय तनाव और इजराइल ईरान टकराव के कारण वह प्रक्रिया रुक गई थी। विश्लेषकों का कहना है कि अगर इस बार की बातचीत से कोई ठोस नतीजा निकलता है तो यह न सिर्फ ईरान अमेरिका संबंधों के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। वहीं असफलता की स्थिति में टकराव और सैन्य कार्रवाई का खतरा और बढ़ सकता है। अब सबकी नजरें शुक्रवार को होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि क्या दोनों देश दशकों पुराने तनाव को कम करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा पाते हैं या नहीं।